मनीष झा दिल्ली से हमारे संवाददाता इस बैठक पर निगाह बनाए हुए हैं। पहले उन्हीं का रुख करता हूं। ये बैठक समाप्त हुई, अंदर क्या बातचीत हुई, कुछ आप लोगों तक पहुंचा ऐसा जिसे आप रेखांकित करना चाहते हो? देखिए दिनेश, अंदर तो सबसे बड़ी बातचीत यही हुई कि बैठक की शुरुआत में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के विदेश और रक्षा मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया कि भारत के उत्तरी सीमा पर जो पड़ोसी देश है यानी कि चीन, वो किस तरह से एक तरफा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण उसने पिछले साल 2020 में किया था, और साथ ही किस तरह से चीन विस्तारवाद के तहत हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, और साथ ही साथ भारत और रूस किन किन क्षेत्रों में आगे मिलकर काम करने वाले हैं रक्षा सहयोग में, उसकी भी चर्चा हुई। इसके अलावा कोशिश ये की गई है विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए कि वो रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को उन्होंने उनकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर की है कि हमारा अगर अमेरिका के साथ दोस्ती है तो वो हमारे सामरिक हित में है, वो हमारे राष्ट्रीय हित में है, लेकिन भारत और रूस के जो संबंध है इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये एक तरह का भरोसा बहाल करने की कोशिश एक बार फिर हुई है। वो कहते हैं ना कि दोस्ती जब पुरानी हो जाती है तो कई बार उसमें जो जमी हुई धूल है उसको साफ करनी होती है। तो 3 घंटे की चली इस मीटिंग में यूं तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोशिश ये की गई आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मनीष। ये दोस्ती, एक तरफ ये दोस्ती, ये कई दशकों पुरानी दोस्ती जिसकी नींव लगभग तभी पड़ी जब हमारी आजादी की नींव पड़ी थी, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती कुर्बतें और उसका एक अपना जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं तयाल साहब, ये थोड़ा मायने समझाएं और हमारे लिए अभी जो बातें की जा रही हैं कि वी हैव प्रॉब्ली बिकम मच क्लोज टू अमेरिका, और वैसे में रूस के साथ ये बातचीत, और ये क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है जो इंडिया कर रहा है, ये कैसा है हिंदुस्तान के लिहाज से? देखिए, अगर आप भारत की विदेश नीति देखें पिछले 60-70 साल में कोई भी गवर्नमेंट रही हो, वो एक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति रही है, और भारत ने जहाँ तक संभव हो सका है वो अमेरिका लेड कैपिटलिस्ट ग्रुप हो या पहले सोवियत यूनियन लेड सोशलिस्ट ग्रुप हो या इस समय रशिया का जो भी दुनिया में एक स्थान है, उसके साथ सबसे दोस्ती करने की एक नीति रही है। और उसमें समय समय पर हमें एक देश के साथ अलाइन होना पड़ता है। 1962 में हमें सब याद है जब चाइना ने भारत पे हमला किया तो भारत अमेरिका के बहुत क्लोज आ गया था। उस समय हमने उनसे एयर कवर की भी मांग की थी प्रेसिडेंट कैनेडी से। 71 में जब बांग्लादेश का इशू हुआ तो हम सोवियत यूनियन उस समय था उसके बहुत नज़दीक आ गए। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ पीस कोऑपरेशन ये सब साइन हुआ। पर एक नीति इस तरह की रही कि सब देशों से हमारी बातचीत चलती रही। इस समय भारत के सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, संकट तो नहीं कहूँगा, जो चैलेंज है वो है चाइना का एग्रेशन। और उसके साथ उससे डील करने में हमें अमेरिका की भी एक समझ सपोर्ट चाहिए और रशिया की भी चाहिए। और एक बहुत मुश्किल इस समय आ रही है क्योंकि रशिया और चाइना साथ साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और रशिया और अमेरिका के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक मुश्किल डिप्लोमेटिक गेम है। ये बहुत मुश्किल डिप्लोमेटिक गेम, यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। तयाल साहब खुद देखिए, आपको ये बता रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल कूटनीतिक संतुलन बिठाने का खेल है, लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि उसकी नीयत ठीक है, और कहते हैं जहां नीयत ठीक होती है वहां बहुत परेशानी नहीं होती। उन्होंने जो हवाला दिया कि अगर हमको किसी वक्त अमेरिका के साथ अलाइन होना आवश्यक लगा तो हम थे, अगर रूस के साथ अलाइन होना आवश्यक लगा तो हम थे, लेकिन हम हमेशा से गुटनिरपेक्षता वो भी अपना गुण साथ में लेकर चल रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।